गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जो रीजनिंग के अंदर हमारे पास आज जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अवधारणाओं से संबंधित हम बात करने हैं। अवधारणा वाले जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम चर्चाएं करेंगे। किस प्रकार के क्वेश्चनों को आपको कैसे करना होगा अवधारणा से संबंधित क्वेश्चनों को। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास जो निर्देश दिया गया है कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न का हल, एक कथन, एक उसके पूर्व अवधारणा दी गई है। ये कंडीशंस आपको दी गई है, इसके अनुसार आपको आंसर देना है। ऑप्शंस हमारे क्या क्या रहेंगे दोस्तों, ध्यान से। केवल फर्स्ट राइट है, केवल सेकंड पूर्ण अंतर्निहित है, ना तो फर्स्ट ना सेकंड और दोनों, ये आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, अब देखिए हम देखें इस प्रकार से क्वेश्चनों को हल करते हैं। क्या क्वेश्चन हमारा कहता है, पहला ही क्वेश्चन हम देखते हैं। पहले क्वेश्चन के अंतर्गत हमें क्या कंडीशन करनी होगी। कथन आपको दिया हुआ है, ये कथन है, नगर निगम में ने मानसून के आने तक शहर की जल आपूर्ति में 50% की कमी करने की घोषणा की है। अचानक क्या होता है दोस्तों, मानसून आ जाता है, उसमें नगर निगम में शहर में जो जल आपूर्ति है, पानी की जो सप्लाई है, उसमें कमी करने की, मतलब 50% जगह पर कमी करने की क्या कर दी, घोषणा कर दी। अब इसके ऊपर धारणा क्या है, इसके क्या सोचोगे आप। हो सकता है कि लोग नगर निगम के एक पक्षीय निर्णय का विरोध करेंगे। वह अचानक ये निर्णय लिया, इसको विरोध करेंगे, तो ये गलत बात है दोस्तों। कि अब देखो, हो सकता है कि नगर निगम निवासियों ने कर को कम कर दिया हो क्योंकि यह पर्याप्त जल उपलब्ध कराने में असफल है, ये भी गलत बात है। तो यहां पर क्या होगा, ना तो फर्स्ट ना सेकंड अवधारणाएं, ना तो फर्स्ट ना अंतर्निहित है। ठीक है, ना तो फर्स्ट है ना सेकंड, अवधारणा क्या है, अंतर्निहित। इसी प्रकार से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है आपको। कथन आपको इस प्रकार से दिया गया कि 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी भारतीय बेरोजगार नव युवकों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए। जो भी 18 साल से ज्यादा उम्र के हो गए उन्हें क्या बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए। अर्थात जो अपने राजस्थान सरकार द्वारा जो योजना भी चलाई गई है बेरोजगारों के लिए, महिलाओं के लिए 4,500 और पुरुषों के लिए 4,000 रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए साहब, यहाँ पर पूर्ण अवधारणा क्या है। भारत में ऐसे बेरोजगार नव युवक हैं जिन्हें आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। सही बात है, भारत में ऐसे बहुत सारे बेरोजगार हैं जिन्हें आर्थिक सहायता की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो दोस्तों ये हमारा पहला क्या होगा, राइट होगा। पहला जो अवधारणा है वो क्या होगी दोस्तों, राइट होगी। सरकार के पास सभी बेरोजगार नव युवकों को भत्ता देने के लिए प्राप्त कोष है, ये से भी सत्य बात है। ये भी बात क्या है, सत्य है। तो हम कहेंगे पहली और दूसरी अवधारणा क्या है, सही है। फर्स्ट व सेकंड अवधारणा है, अवधारणा या पूर्व अवधारणा भी लिख सकते हो आप। पूर्व अवधारणा अंतर्निहित है। क्या है दोस्तों, पहली और दूसरी क्या है, अंतर्निहित है। तो दोनों ही क्या होंगे दोस्तों, इसके सही होंगे। इसी प्रकार से हम देखें क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 के अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो देखिए, शहर में हैजा के फैलने से रोकने का प्रयत्न करने के लिए चिकित्सा विभाग ने लोगों को केवल उबला पानी का प्रयोग करने को कहा है। तो ये बात से अपूर्व अवधारणा क्या है कि हैजा की बीमारी फैल चुकी है, तो सभी लोगों से निवेदन है कि आपको उबालकर पानी पीना है, स्वच्छ पानी पीना है, इस पे बात पे कही गई है। तो शहर में प्रदान किए गए पानी की गुणवत्ता पर संदेह है, इसलिए ऐसे कहा है उन्होंने कि जो शहर में जो पानी आ रहा है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए क्या कहा है सरकार ने कि सभी लोग पानी को क्या पीजिए, उबाल कर पीजिए। ठीक है, इसी प्रकार से शहर में हैजा होने की कुछ सूचना मिली है, तो इसमें ये भी बात सत्य है, ये भी बात क्या है दोस्तों, सत्य है कि शहर के अंदर हैजा होने की जो सूचना है वो मिली है, उस बात से सहमत है। तो ये दोनों बातें क्या है दोस्तों, सत्य है। फर्स्ट व सेकंड पूर्व अवधारणा अंतर्निहित है, अंतर्निहित है, ये ध्यान रखें। इसी प्रकार से हम देखें क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमसे। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में हमारे दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 की हम चर्चाएं करते हैं। क्या
चेतावनी धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये बात चेतावनी पे लिखी हुई है इसके बारे में। अब पूर्व अवधारणा क्या है कि धूम्रपान न करना आरोग्य को बढ़ाता है, ये सही बात है। अगर धूम्रपान नहीं करोगे दोस्तों तो आपके कोई रोग नहीं होगा, अर्थात में इस चेतावनी की आवश्यकता नहीं है, ये गलत बात है। तो हमारे पास कौन सा आएगा, केवल स्पष्ट अवधारणा अंतर्निहित है, तो कौन सा राइट होगा दोस्तों, पहला ही हमारा क्या होगा, राइट होगा। इसी प्रकार से हम देखें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें। अब आपको इस प्रकार से दे रखा है 5 से लेकर 9 तक जो क्वेश्चन दिए हैं उनके बारे में हम देखते हैं। इसके अंदर ये अवधारणा केवल फर्स्ट है, केवल सेकंड है, ना तो फर्स्ट ना सेकंड है, पूर्व फर्स्ट और सेकंड दोनों अंतर्निहित है, उपयोग में से कोई नहीं, ये भी आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं दोस्तों, 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, हमसे इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, संस्था कथन आपको दिया हुआ है, संस्था के बहुत से कर्मचारियों ने उच्च शिक्षा लेने के लिए 2 वर्ष के लिए विशेष अवकाश का आवेदन किया है। संस्था के बहुत से कर्मचारियों ने उच्च शिक्षा लेने के लिए 2 साल का क्या अवकाश की बात की है। अब अवधारणा क्या है, हो सकता है कि प्रबंधन इनमें से अधिकांश कर्मचारियों का अवकाश मंजूर ना करे, ये भी हो सकता है कि वो अधिकार जो है ना उन लोगों का क्या जो है ना मंजूर ना करे। इस बात की कर सकता है कि हो सकता है कि ये कर्मचारी के विराम अवकाश के दौरान अपनी शिक्षा पूरी कर लेंगे, ये बात सत्य है। कौन सी सत्य है दोस्तों, सेकंड, ये तो गलत हो जाएगी। यहाँ पर कि 2 साल की छुट्टी ले रहा है उच्च शिक्षा के लिए, हो सकता है कि कर्मचारी विराम अवकाश के दौरान अपनी शिक्षा पूरी कर लेंगे, अर्थात जो छुट्टी लेंगे उसमें अपनी शिक्षा क्या कर लेंगे, पूरी। उनकी जो शिक्षा अधूरी रह गई थी उसको क्या कर लेंगे, वो पूरी कर लेंगे। तो हमारे पास केवल सेकंड क्या है, पूरा उदाहरण क्या है, अंतर्निहित है। इसी प्रकार से हम देखिए क्वेश्चन नंबर 5 या 6 की बात करते हैं। मौजूदा आर्थिक स्थिति के कारण अधिकांश निजी कंपनियों ने अपने कर्मचारियों के वेतन में पिछले वर्ष के लिए वार्षिक वृद्धि करने के खिलाफ किया है, ये बात तुमसे कही गई है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या देना होगा, ये बात ध्यान रखें। अब देखिए साहब, हमारे पास हो सकता है कि बहुसंख्यक कर्मचारी फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए अपनी नौकरी छोड़ देंगे, ये गलत बात है, नौकरी कोई नहीं छोड़ने वाला। हो सकता है कि कंपनी अगले वर्ष वेतन में वृद्धि की घोषणा करे, ये भी हो सकता है। तो हमारे पास जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम जहां आंसर देखे तो क्या दे रखा है दोस्तों, पूरा अंतरना जो है आपको आंसर दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हमारे आंसर देना है। ठीक है, स्थिति क्या हमारे पास बनेगी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या देना है, आंसर देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर संस्था के अकॉर्डिंग हम देखते हैं क्या स्थिति का संस्था के कहा कि यहाँ पर मौजूदा हो सकता है कि बहुसंख्यक कर्मचारी फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे और अपनी नौकरी छोड़ देंगे, ये भी सही है, सही बात कही है, क्योंकि मौजूदा आर्थिक स्थिति के कारण अधिकांश निजी कंपनियां अपने कर्मचारियों के वेतन में पिछले वर्ष की वार्षिक वृद्धि के खिलाफ किया है। मतलब उनके वार्षिक जो हर साल वेतन बढ़ना था वो नहीं बढ़ा था, तो बहुत से लोग कंपनी छोड़ सकते हैं, सही बात है। ठीक है, हो सकता है कि कंपनी अगले वर्ष अपने वेतन की घोषणा कर दे, ये भी बात सत्य है। तो फर्स्ट व सेकंड के क्या है दोस्तों, अंतर्निहित। फर्स्ट व सेकंड क्या है दोस्तों, अंतर्निहित है, ध्यान रखें। पूर्व उदाहरण क्या है, अंतर्निहित है, तो दोनों क्या आएंगे दोस्तों, सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखिए साहब, क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गए, 7 क्या कहता है वो इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। कथन आपको दिया था कि कॉलेज प्रशासन ने सभी छात्रों को कॉलेज परिसर के भीतर सेल फोनों का प्रयोग बंद करने का अनुदेश दिया है। कॉलेज प्रशासन ने जो सेल फोन बच्चे लाते हैं उनको क्या कर दिया, मना कर दिया। ऐसा क्यों किया उन्होंने, इसके पीछे कोई कारण रहा होगा, वो देखिए हम क्या याद है। ठीक है, हो सकता है कि छात्र परिसर में सेल फोनों का प्रयोग बंद कर दें, हो सकता है, ये बात सत्य है। हो सकता है कि छात्र कॉलेज परिसर सेल फोनों का प्रयोग करते रहे, ये गलत बात है।
जब उन्होंने कॉलेज प्रशासन के सभी छात्रों को कॉलेज के भीतर सेल फोनों का बंद कर दिया, तो हो सकता है छात्र परिसर में सेल फोनों को प्रयोग क्या कर दे, धीरे धीरे बंद कर दे। ये बात उसकी कही गई है, तो केवल फर्स्ट अंतर्निहित है। तो कौन सा आएगा दोस्तों, पहला। इसी प्रकार से हम देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, 8 के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है, क्या स्थिति हमारे पास रहेगी। अब देखो, मेट्रो शहरों में हवाई जहाज, मेट्रो शहरों में हवाई जहाज आने जाने वाले यात्रियों पर सरकार का कंजक्शन कर लगाने का निर्णय किया है। मतलब जो एक्स्ट्रा टैक्स लगता है उसको लगाने का क्या निर्णय किया है। अब पूरा अवधारणा क्या है, हो सकता है कि इस तरह वसूल किया गया कर भारी ट्रैफिक को संभालने के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने की आंशिक खर्च को पूरा कराने के लिए पर्याप्त होगा। ठीक है, ये भी बात सत्य है दोस्तों। ऐसा भी हो सकता है कि इन शहरों में हवाई जहाज से आने जाने वाले यात्री कंजक्शन कर के द्वारा अतिरिक्त राशि दे देंगे, ये भी बात सत्य है। दोनों बातें क्या है दोस्तों, हो सकते हैं। फर्स्ट व सेकंड दोनों क्या है, अंतर्निहित। फर्स्ट व सेकंड दोनों क्या है दोस्तों, अंतर्निहित है। इसी प्रकार से हम देखिए क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं। स्थानीय नागरिकों के समूह ने नगर प्राधिकरण को एक ज्ञापन दिया है कि इलाके में खाली पड़े एक प्लॉट को उनके द्वारा अपने खर्च पर एक बगीचे के बदलने की अनुमति दी जाए। ठीक है, एक क्या दिया, अनुमति दी जाए। मतलब स्थानीय नागरिकों समूह ने नगर प्राधिकरण के एक ज्ञापन दिया है कि एक खाली प्लॉट पड़ा हुआ है, उस खाली प्लॉट में हम क्या करते हैं कि एक बगीचे में बदलने की अनुमति चाहते हैं। हो सकता है कि स्थानीय नागरिक का समूह पर्याप्त निधि एकत्रित कर ले, कि जो उनके पर्याप्त निधि जो खर्चा होगा उसको इकट्ठा करके ऐसा कर रहे हो। तो ये बात भी क्या है दोस्तों, सत्य है। हो सकता है कि नगर प्राधिकरण स्थानीय नागरिकों समूह से बगीचे का निर्माण करवा दे, नहीं, यहाँ पर ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले ही प्लानिंग बना रखी है, इसलिए क्या ऐसी बात कही है। तो इसमें क्या अवधारणा लग जाएगी दोस्तों, पहली ही क्या होगी, राइट होगी। नेक्स्ट देखिए, इसी प्रकार से 10 से 12 के जो क्वेश्चन है उनके बारे में हम तो देखो आंसर इस प्रकार से, केवल पूर्व अवधारणा अंतर्निहित है, सेकंड अंतर्निहित, फर्स्ट और सेकंड है, ना तो फर्स्ट ना सेकंड और दोनों। ठीक है, ये ध्यान रखिए, ना तो फर्स्ट ना सेकंड और लास्ट में दोनों के बारे में बोल। क्वेश्चन नंबर हम 10 की बात करते हैं। 10 के अकॉर्डिंग हमारा आंसर देखना है। अब देखो 10 के हमारा आंसर क्या होगा। सरकार ने सभी सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त काम के बदले अनाज कार्यक्रम की हाल ही में घोषणा की है। ठीक है, अब देखो पूर्व अवधारणा क्या है, इन कार्यक्रमों को चलाने के लिए सरकार के पास पर्याप्त निधि है, ये सत्य बात है। हो सकता है कि कार्यक्रमों के कारण प्रभावित लोगों को कम से कम दिन में एक बार खाना मिल जाए, ये भी बात सत्य है। देखो सरकार ने देखे सूखे के कारण, जिससे अपने पापा यहाँ पर जो राजस्थान सरकार के पूरे भारत के अंदर मनरेगा जो चल रहा है दोस्तों, इसी के आधार पर चल रहा है। मनरेगा के अंदर जो बहुत सी बार अकाल पड़ गया था, उस समय अकाल के समय ये चालू हुआ था ताकि बहुत से लोग भूखे न सोए, ताकि 2 पैसे वो कमाकर भी आराम से खा सके। इसके बाद में सरकार ने तो फर्स्ट और दोनों सेकंड दोनों क्या होंगे दोस्तों, राइट। फर्स्ट और सेकंड अर्थात ये ई आ राइट। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए, राज्य के अधिकांश इंजीनियरिंग कॉलेजों ने अगले अकादमिक सत्र के लिए सीटों की अधिक संख्या मंजूर कराने के निकाय को आवेदन किया है। ये बात हो सकता है कि विनियामक निकाय राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों द्वारा मांगी गई अतिरिक्त सीटों की मंजूरी कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता है कि इंजीनियरिंग कॉलेजों के अतिरिक्त सीटों को भरने के लिए निकायों को पर्याप्त संख्या में आवेदन प्राप्त करें, ये भी बात गलत है। यहाँ पर राज्य से अधिकांश इंजीनियरिंग कॉलेजों में अगले अकादमिक सत्र के लिए सीटों की अधिक संख्या मंजूर कराने के लिए निकाय का आवेदन किया है। सिर्फ आपको
आवेदन किया है, मांग नहीं आवेदन किया है कि हो भी सकता है नहीं हो सकता है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे दोस्तों गलत। तो फर्स्ट व सेकंड जो अवधारणा क्या अंतर्निहित नहीं है। नेक्स्ट देखिए कि राज्य, इसकी बात कर रहा है हमसे 11 के अकॉर्डिंग हमारा आंसर ए होगा। इसी प्रकार से हमें देखो ठीक है, कथन राज्य गर्मी की भीषण लहर से गुजर रहा है, इसे देखते हुए सरकार ने तत्काल प्रभाव से अगले पखवाड़े तक सारे स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया। अचानक से बहुत ज्यादा भयंकर भीषण गर्मी पड़ने लग गई है, सरकार ने आदेश दिया कि इस पखवाड़ा, मतलब पखवाड़े का मतलब होता है 15 दिन के जो समूह होता है, उसको स्कूलों को बंद किया जाए। हो सकता है कि गर्मी की लहर एक पखवाड़े से अधिक न चले, इसीलिए ये बात भी सत्य है। हो सकता है कि छात्रों के माता पिता एक पखवाड़े के बाद भी बच्चों को स्कूल नहीं भेजे, नहीं ये गलत बात है। तो केवल प्रश्न अंतर्निहित होगा, अर्थात पूर्व अवधारणा कौन सी है, पहली अंतर्निहित होगी। नेक्स्ट देखिए वही सेम कथन निष्कर्ष आपको दिया गया। अब यहाँ पर आंसर केवल फर्स्ट है, केवल सेकंड है, या तो फर्स्ट या सेकंड है, ना तो फर्स्ट ना अपूर्व अवधारण, इसके अकॉर्डिंग हमसे कहा गया है। तो 13वें के अकॉर्डिंग हम आंसर देते हैं। देखिए 13वें के, बहुत सी संस्थाओं ने परीक्षा की ऑनलाइन पद्धति अपना ली है। पूर्व अवधारणा क्या है, इसके ऊपर हो सकता है कि देश के सभी भागों में के उम्मीदवार कंप्यूटर में पारंगत हो। देश के सभी भावी उम्मीदवार क्या कंप्यूटर में क्या हो, पारंगत हो। ये होता है बहुत सी संस्थाओं ने पद्धति अपना ली, ये सही बात है। परीक्षा की ऑनलाइन पद्धति से अधिक योग्य लोगों को भर्ती में सहायता मिलती है, ये बात कही गई इसके अकॉर्डिंग। तो ये बात भी क्या है दोस्तों, अर्थात फर्स्ट व सेकंड पूर्व अवधारणा क्या है दोस्तों, अंतर्निहित है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करते हैं। प्रदूषण कम करने के लिए सरकार ने शहर की फैक्ट्रियों को तत्काल प्रभाव से पुनः स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, अब देखो पूर्व अवधारणा, शहर में प्रदूषण सिर्फ वहां के मौजूद ट्रैफिकों से ही पैदा होता है, ये बात कही गई है 14 के अंदर हमसे। अब देखो हो सकता है कि लोग पुनः स्थापित फैक्ट्रियों को तक रोजाना यात्रा कर ले, ये भी बात कही गई है इसके अंदर। तो हमारे पास जो ऑप्शन किस कंडीशन में दे रखे इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। अब देखो हमारे पास जो दे रखे ऑप्शन के कंडीशन इसके अकॉर्डिंग हमें देखना है। ठीक है, शहर में प्रदूषण के कारण जो मौजूदा फैक्ट्रियों को, ये बात गलत होगी। इसी प्रकार ये भी गलत हो सकता है कि प्रदूषण कम करने के सरकार ने शहरी फैक्ट्रियों को तत्काल प्रभाव से पुनः स्थापित करने का निर्णय लिया है, मतलब दोबारा उसको स्थापित करने का। शहर में प्रदूषण सिर्फ वहां के मौजूद ट्रैफिक से, गलत बात है। हो सकता है कि लोग पुनः स्थापित फैक्ट्रियों को तक रोजाना यात्रा कर ले, ये भी गलत बात है। तो ना तो फर्स्ट है ना सेकंड है दोस्तों, तो क्या है कि ना तो फर्स्ट ना सेकंड। इसी प्रकार से 15 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। सरकार ने आतंकी हमलों के सभी पीड़ितों के लिए मुआवजे के भारी पैकेज की घोषणा की है। भारी पैकेज की क्या की है दोस्तों, घोषणा की। अब देखो सरकार ने, अच्छा आतंकी हमले हाल ही में जस्ट हमारे जो हुआ है आतंकी हमला, उसके बारे में देखे। ठीक है, अब देखो पूर्व अवधारणा क्या हो सकता है कि आतंकी की ऐसी घटनाएं निकट भविष्य में न हो, ये बात सत्य है। इसी प्रकार सरकार ने एक्शन लेने की बात कही है अभी प्रेजेंट में। यह मुआवजा नागरिकों के मन वर्तमान सरकार के खिलाफ गुस्से को कम कर सकता है, ये गलत बात है। तो सबसे बेस्ट बात कौन सी, पहला ही राइट होगा। कौन सा होगा दोस्तों, पहला ही क्या होगा, अंतर्निहित होगा। इसी प्रकार से हम देखें क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। ठीक है, देखो केंद्र सरकार ने तत्काल प्रभाव से सभी राज्यों में लॉटरी के जरिए जुए पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। ठीक है, लॉटरी के जरिए जुए पर क्या दिया, प्रतिबंध, जो आज के टाइम में सट्टा जो चलता है। ठीक है, अलग अलग प्रकार से पूर्व अवधारणा क्या है, हो सकता है कि इससे
अबोध नागरिक अपनी मेहनत की कमाई को धोखे में गंवाने से बच जाएंगे। ये बात सत्य है दोस्तों। बहुत से लोग जितना कमाते उतने सट्टे पे लगाते हैं, तो ये अबोध कमाई से बच जाएंगे। यदि लॉटरियों पर प्रतिबंध लग गया तो लोग किसी और किस तरीके से जुआ खेलने लगे, ये गलत बात है। ठीक है, तो जुआ नहीं खेलेंगे, फिर वो ध्यान रखें। तो कौन सा? केवल फर्स्ट अंतर्निहित। अब देखो 17 से लेकर 20 के फर्स्ट राइट है, सेकंड राइट है, या तो फर्स्ट या सेकंड, ना तो फर्स्ट ना सेकंड, इस प्रकार से डी। तो देर का 17 की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है दोस्तों, हमारी 20% छूट की पेशकश का लाभ उठाने के लिए हमारे यहाँ 30 नवंबर से पहले दाखिला ले और एक कोचिंग क्लास का विज्ञापन। ये किसी कोचिंग क्लास ने विज्ञापन दिया, 20% की छूट ले सकते हो। पूरा उदाहरण क्या है दोस्तों? फर्स्ट, छूट की पेशकश अपने छात्रों की को भी आकर्षित करेगी। ये सही बात है, क्योंकि जो ऑफर निकाल रहा है उससे क्या होगा? बच्चों का क्या आकर्षण बढ़ेगा उसके प्रति। जो छात्र कोचिंग क्लास के फीस अदा करने में असमर्थ है वो भी इस क्लास में शामिल हो सकते हैं, ये ऐसा नहीं। ठीक है, ये नहीं बात है। तो ओनली फॉर कौन सा होगा? फर्स्ट, केवल फर्स्ट अंतर्निहित होगा दोस्तों। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, ध्यान रखिए। अब देखो, स्वयं को पूर्णतः स्वस्थ रखने के लिए हमारे योग संस्था में प्रवेश लीजिए, एक विज्ञापन है। कोई विज्ञापन निकाल गया, यदि हमारे योग संस्था में आप मतलब आते हो तो आप निरोगी रहोगे, ये विज्ञापन निकाल। फर्स्ट, लोग दवा लेने के बजाय व्यायाम के प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, लोगों में, सही बात है, लोगों में योगाभ्यास से बारे में काफी हद तक जागृति है, ये भी बात सत्य हो जाएगी दोस्तों। तो फर्स्ट व सेकंड दोनों क्या होंगे? राइट होंगे। फर्स्ट व सेकंड दोनों क्या होंगे दोस्तों? राइट होंगे, अर्थात अंतर्निहित। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहते हैं हमसे, क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करें। ठीक है, कि राज्य एक्स में किसानों द्वारा की गई आत्महत्याओं के मामलों की बड़ी संख्या देखते हुए राज्य सरकार ने किसानों को दिए गए कृषि ऋणों को माफ करने का निर्णय लिया। जो कृषि ऋण लिए उनको माफ करने का निर्णय किया। इससे राज्य में एक्स किसानों द्वारा की गई आत्महत्याओं को आने वाली मामलों पर रुक जाएगा। सही बात है, जो कर्ज के डूबे हुए उनके आत्महत्या कर रहे थे वो रुक जाएंगे, ये बात सत्य है दोस्तों। जनता सामान्य रूप से सरकार की इस कार्यवाही का स्वागत कर सकती है, ये भी सत्य है। दोनों बातें क्या है दोस्तों? सत्य है। तो फर्स्ट व सेकंड अवधारणा क्या है? अंतर्निहित। इसी प्रकार हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर होगा क्या निकालना होगा? यदि आप अच्छी नौकरी चाहते हो तो आपको कम से कम कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान आवश्यक है। यदि आपको बेस्ट से बेस्ट नौकरी की जरूरत है, अच्छी नौकरी आप चाहते हो, तो आप कंप्यूटर का ज्ञान लेना जरूरी है। पूरा उदाहरण क्या है? सभी अच्छी नौकरियों के में कंप्यूटर का प्रयोग सम्मिलित होता है। सही बात है, वर्तमान के समय में सबसे बेस्ट बात कही है। आजकल अधिकांश कंपनियों द्वारा कंप्यूटर के ज्ञान को एक अनिवार्य मापदंड बना दिया गया है। ये भी बात क्या है दोस्तों? सत्य। ये भी बात क्या है दोस्तों? सत्य। तो हम कहेंगे फर्स्ट और सेकंड अवधारणा अंतर्निहित है। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं। इसमें भी केवल फर्स्ट केवल सेकंड, ना तो फर्स्ट ना सेकंड दोनों, ये ध्यान रखें, या तो वाली नहीं है। 21 देखिए, आर्थिक, ठीक है, आर्थिक विकास के निष्पादन के लिए व्यक्तियों को कठिन परिश्रम करना चाहिए। ये इसमें कहा है, आर्थिक विकास के लिए निष्पादन के लिए व्यक्तियों को कठिन परिश्रम करना चाहिए। 21 की हम बात करते हैं, क्या स्थिति हमारे पास रहेगी? तो इसके अंदर ज्यादा मेहनत करो, आर्थिक विकास के निष्पादन वांछनीय है, कठिन परिश्रम करना असंभव नहीं है। तो ये बात सत्य, दोनों ही बातें क्या होगी? सत्य। फर्स्ट और सेकंड अवधारणा क्या है? तो अंतर्निहित। ठीक है, क्योंकि असंभव थोड़ी है, कर सकता है, मेहनत क्यों नहीं कर परिश्रम। ठीक है, ध्यान रखें। इसी प्रकार से हम देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? कतर के अंदर निर्धन होने की अपेक्षा वह अध्यवसाही भी है, अध्यवसाही भी है, इस बात की बात है।
ठीक है। पूर्व अवधारणा क्या है? बहुत उद्देश्यही व्यक्ति भी निर्धन हो सकते हैं, बहुत आलसी व्यक्ति भी धनाढ्य हो सकते हैं, इस बात की हमसे कहा गया है। 22 के अकॉर्डिंग हमारा आंसर देना है। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, बहुत अध्ययशाही व्यक्ति निर्धन हो सकते हैं, अर्थात कौन सा पहले ही क्या होगा, राइट होगा। इसी प्रकार से हम देखते हैं तीसरा, आगंतुक अपने स्वयं के जोखिम पर लिफ्ट का उपयोग कर सकते हैं। ये ध्यान रखें, ये कथन में कहा पूर्व अवधारणा क्या है कि लिफ्ट का उपयोग करना सदैव सुरक्षित नहीं है। आगंतुक लिफ्ट का उपयोग करना नहीं चाहते, इस बात को हमसे कही गई है। 23 के अकॉर्डिंग हमारा आंसर देना है आपको। अब देखिए कि आगंतुक अपने समय के जोखिम के लिफ्ट का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, लिफ्ट का उपयोग करना सदैव सुरक्षित नहीं है, यह बात सत्य है। सही है, हमेशा के लिए क्या सुरक्षित नहीं है। तो पहली बात क्या होगा, सही होगी। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है हमसे, देखिए साहब, विज्ञान की एक पुस्तक इस प्रकार प्रस्तुत की गई है कि किसी अध्यापक के बिना सामान्य जन भी उससे सरलता से पढ़ सकता है। सामान्य जन भी उससे कैसे सरलता से पढ़ सकता है। अब पूरा उदाहरण क्या है कि विज्ञान पढ़ना प्रत्येक के लिए वांछनीय है। ठीक है, विज्ञान पढ़ना प्रत्येक के लिए क्या वांछनीय है, ध्यान रखें। इसी प्रकार सामान्य जन सामान्यतः स्वयं के द्वारा विज्ञान के अध्ययन में कठिनाई महसूस करते हैं। कठिनाई क्या करते हैं, महसूस करते हैं, इस बात की सही। तो ये सही बात है, तो ये भी सत्य है। विज्ञान का एक पुस्तक है इस प्रकार की प्रस्तुत की गई है कि उसे अध्यापक के बिना सामान्य पढ़ा जाए। ये तो कहा कि विज्ञान पढ़ना प्रत्येक के लिए वांछनीय है। ठीक है, सामान्य जन स्वयं के द्वारा विज्ञान के अध्ययन में कठिनाई महसूस करते हैं। बहुत से लोगों को जो साइंस है वो कठिन लगती है। तो दोनों अवधारणा क्या अंतर्निहित। नेक्स्ट ठीक है क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, यद्यपि क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं हम, 25 की। क्या कहता है हमारा 25 क्वेश्चन के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, यद्यपि इस होटल की दरें दूसरे होटलों के साथ तुलनात्मक है, प्राप्त होने वाली सुविधाएं बहुत श्रेष्ठ है। दरें प्राप्त होने वाली सुविधाओं पर आधारित नहीं है, ये गलत बात हो गई। दरें प्राप्त सुविधाओं पर आधारित है। जो दरें होगी, जितनी आप सुविधाएं होगी उतनी ही इसका पेमेंट ज्यादा रहेगा। तो ये बात कोर्स तो सत्य है। तो इसका आंसर क्या होगा, सेकंड। देखिए सेम कंडीशन इस प्रकार से दिया गया है कि फर्स्ट और सेकंड में विचार करना है और आंसर आपको इसके अकॉर्डिंग देना है। ठीक है, आपको आंसर क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं, 35। क्वेश्चन नंबर किसकी बात कर रहे हैं, 26 की बात। 26 के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। 26 में हमारा क्या कहता। ठीक है, अब देखो, मोटर चालकों को अपने वाहनों के पीछे निगरानी के लिए चालक दर्पण की आवश्यकता रखना चाहिए। सही बात है, वे अपने पीछे वाले यातायात को देखने सकते हैं, ये बात सत्य है। पीछे से आने वाले अन्य मोटर चालक उन्हें देख सकते नहीं, गलत बात। ठीक है, कोना पृष्ठ है, केवल पृष्ठ अंतर्निहित। क्या है दोस्तों, केवल पृष्ठ क्या है, अंतर्निहित है। नेक्स्ट देखिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 27। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 27 की हम बात करते हैं। ठीक है, देखो कथन आपको दे रखा है, यदि अभियंता बनना सरल है तो अभियंता नहीं बनना चाहता है। अभियंता मतलब इंजीनियर बनना सरल है तो मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहता। पूर्व अनुमान का क्या है, व्यक्ति को अभियंता अभिलाषा एक व्यवसाय बनाने के होती है, ये गलत बात है। व्यक्ति की इच्छा कठिन लक्ष्य को प्राप्त करने की होती है, कठिन लक्ष्य होती है। ठीक है, व्यक्ति को इच्छा कठिन लक्ष्य को प्राप्त करने की होती है। तो कौन सा आवश्यक है, कौन सा राइट होगा दोस्तों, सेकंड आपका राइट। ठीक है, सेकंड अर्थात हमारा तो कौन सा बी ऑप्शन होगा, केवल पूर्वानुमान सेकंड ही अंतर्निहित है। इसी प्रकार से 28 नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। 28 नंबर क्या कहता है हमसे। ठीक है, अब देखिए, कठिनाइयों तथा जीवन की तेज गति का परिणाम स्वरूप आपकी पाचन प्रणाली प्रभावित हो जाती है। पूर्वानुमान क्या है कि जीवन में कठिनाइयां हैं, पाचन प्रणाली सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, यह गलत बात है। जीवन में क्या है, कठिनाइयां।
जीवन में क्या है दोस्तों, कठिनाई है। 28 के अंदर हमारा ए राइट होगा, अर्थात केवल स्पष्ट पूर्वानुमान अंतर्निहित। कौन सा होगा, पहला ही। इसी प्रकार से हम देखते हैं 29 नंबर। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 29 के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं, 29 की। अब देखो, सहकारी उद्यम के उत्पादन में वृद्धि होती है। सहकारिता एक वांछित लक्षण है। सहकारिता से ज्यादा उत्पादन बढ़ता है, ये बात सत्य है। सहकारिता से क्या ज्यादा उत्पादन बढ़ता है, ये बात कही गई है। तो हमारे हिसाब से इसके सेकंड राइट होना चाहिए। 29 के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर होगा केवल सेकंड क्या हो, केवल सेकंड क्या है दोस्तों, अंतर्निहित। कौन सा, सहकारिता उद्यम से उत्पादन में वृद्धि होती है, सहकारिता उत्पादन बढ़ता है, इसके अकॉर्डिंग ये बात कही। तो कौन सा अंतर्निहित आएगा दोस्तों, बी होगा। इसी प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर हम 30 की बात करते हैं, क्या स्थिति हमारे पास है आएगी। ठीक है, अब देखो 30 के अकॉर्डिंग, मद्य निषेध से बहुत धन प्राप्त होता है, इससे सुख पूर्वक जीवन बिता सकते हैं। मद्य निषेध से निष्ठा की जाती है, बात है सुख का आधार धन नहीं है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो दोनों अंतर्निहित नहीं है, तो डी राइट होगा। दोनों क्या है दोस्तों, गलत होंगे, अर्थात डी एग्जिट राइट होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 31, किसकी बात करते हैं, 31 की। अब देखो, जनसंपर्क संसाधनों द्वारा अत्यधिक हिंसा के प्रदर्शन के कारण आक्रामक छेड़छाड़ में वृद्धि हो रही है। दूरदर्शन टीवी के दर्शकों पर प्रभाव पड़ता है, ये बात सही है। लोग आक्रामक स्वभाव के हैं, ये गलत बात है। कौन सा होगा, पहला है। जो दूरदर्शन टीवी पे दर्शकों को क्या प्रभाव पड़ता है इस चीज को। ठीक है, अर्थात हमारा जो केवल फर्स्ट राइट हो, केवल कौन सा होगा, 31 में फर्स्ट ही राइट होगा। देखिए सब 32 की हम बात करते हैं, 32 के कोड हमारा आंसर, उत्कृष्टता हेतु काम करने वाले शिक्षक की ही पुरस्कार के पात्र होते हैं। काम करने वाले जो शिक्षक हो क्या पुरस्कार के क्या होते हैं, पात्र होते हैं। इसकी बात हमसे कहिए, इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। सभी शिक्षक मेहनती काम करते हैं, गलत बात है। केवल उत्कृष्ट कार्य करने के पुरस्कार मिले, ये सही बात है। और सभी के लिए देखो पुरस्कार नहीं दिया जाता, जो अच्छा काम करके दिखाता है उनको क्या दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है। तो केवल सेकंड अंतर। 33 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 की क्या कहता है। ठीक है, अब देखो तो, असो सारा संसार तुम्हारे साथ हंसेगा, असो सारा संसार तुम्हारे साथ हंसेगा। लोग आमतौर पर हंसते रहते हैं, ये गलत बात है। हंसने से प्रसन्नता प्राप्त होती है, ये बात सत्य है। तो कौन सा होगा दोस्तों, सेकंड होगा, अर्थात सेकंड केवल सेकंड अंतर्निहित है। 33 के अंदर कौन सा होगा दोस्तों, बी आपका राइट होगा। देखिए साहब, कथन आपको दे रखा है, बंगलोर से दिल्ली तक की यात्रा हवाई जहाज द्वारा शीघ्र तय की जाती है। ठीक है, बंगलोर से दिल्ली तक की यात्रा हवाई जहाज शीघ्र तय की जाती है। 34 की हम बात करते हैं, क्या बेंगलोर और दिल्ली में हवाई जहाज जुड़े, सही बात है, ये बात सत्य है। दिल्ली परिवहन साधन उपलब्ध नहीं, ये गलत बात है। तो केवल फर्स्ट अंतर, कौन सा आएगा, पहला अंतर। इसका सवाल पहले भी कर लिया था उस टाइप का, ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 35, 35। ठीक है, क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं, 35 की बात करते हैं हम। क्या है हमारी स्थिति। ठीक है, चूंकि इस वर्ष अच्छी वर्षा हुई है और उचित ध्यान दिया गया, तो अतः किसानों की फसल अच्छी खासा है। ठीक है, अच्छी फसल लेने के लिए अच्छी वर्षा एकमात्र कारक है। चाहे वर्षा अच्छी हो अथवा नहीं, अच्छी फसल लेने के लिए किसान को अत्यधिक सावधानी बरतती होती है। 35 की हम बात करते हैं, तो सबसे बेस्ट क्या है, ये तो क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत। ठीक है, कौन सा राइट होगा, सबसे बेस्ट होगा पहला, अर्थात सेकंड अंतर्निहित आएगा, अर्थात केवल बी। कौन सा आएगा दोस्तों, केवल बी अंतर्निहित। कौन सा होगा, केवल बी अंतर्निहित होगा। नेक्स्ट देखते हैं 36, क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में हमसे बात की गई है। देखो उदाहरण है, फर्स्ट सेकंड सेकंड राइट है, या तो फर्स्ट या सेकंड है, ना तो फर्स्ट ना सेकंड और दोनों, ये आपको दिया गया। बेहतर स्वास्थ्य की तथा विटामिनों की पूर्ति के गोलियों के बजाय फल खाया,
फल की खाने की हमसे बात कही है। 36 की हम बात करें तो क्या स्थिति हमारे पास बनेगी, ठीक है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए विटामिन की आवश्यकता होती है, सही बात है। विटामिन की पूर्ति करने के लिए गोलियां अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करने में कदापि सहायता नहीं करती, गलत बात है। केवल फर्स्ट सही है। केवल कौन सा होगा दोस्तों, फर्स्ट। 37 कथन, जैसे जैसे बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने का एक दिन नजदीक आ रहा है, परिणाम की परीक्षा प्रतीक्षा कर रहे छात्र दबाव महसूस कर रहे हैं। जैसे जैसे रिजल्ट सामने आने वाला होता है, पास आने वाला होता है, तो छात्रों के अंदर क्या दबाव की क्या हो जाती है, प्रणाली महसूस होने लग जाती है। इसके बारे में हमें क्या कहना होगा, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, इसको बोलो, किसी अन्य परीक्षा के बजाय बोर्ड परीक्षाओं के दौरान चिंता का स्तर अधिक होता है, ये गलत है, ठीक है। कुछ छात्र दूसरे के बजाय ज्यादा चिंतित होते हैं, ये गलत बात है। सभी चिंतित है, तो ना तो फर्स्ट हो और ना सेकंड, ना तो फर्स्ट और ना क्या होगा दोस्तों, सेकंड होगा। ना तो फर्स्ट और ना क्या होगा, सेकंड। अर्थात हमारे पास जो होगा 36 के अकॉर्डिंग जो आंसर बनेगा वो क्या होगा, ना तो फर्स्ट ना सेकंड, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर किसके बाद, 38 के बारे में, ठीक है। कथन आपको दे रखा है, नौकरी के लिए केवल प्रथम श्रेणी के विज्ञापन ग्रेजुएट पात्र हैं, ठीक है। नौकरी के लिए जो प्रथम श्रेणी जो विज्ञापन के ग्रेजुएट पात्र है, जिसे ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है। पूर्व धारणा क्या है, विज्ञान के अतिरिक्त अन्य विषय स्नातक छात्र बौद्धिक नहीं है, गलत बात है। स्नातक स्तर पर विज्ञान के अतिरिक्त अन्य पाठ्यक्रम उपलब्ध होते हैं, सही बात है, एकदम सत्य बात है। तो केवल सेकंड जो निष्कर्ष है, पूर्व उदाहरण क्या है, इसकी निहित है। इसी प्रकार से हम 39 की बात करते हैं। धूम्रपान, कथन क्या दे रखा है, धूम्रपान वर्जित क्षेत्र में धूम्रपान करते हुए पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को दंडित किया जाएगा, ठीक है। धूम्रपान वर्जित क्षेत्र में धूम्रपान कहे जाने वाले पर व्यक्ति को क्या क्या है, दंडित किया जाए। पूरा उदाहरण क्या है, धूम्रपान अनुमत और धूम्रपान वर्जित प्रत्यक्ष क्षेत्र है, सही बात है, ये बात सत्य है। कुछ लोग हैं जो धूम्रपान नहीं करते, ये भी बात सत्य है। कुछ लोग करते, कुछ लोग नहीं करते, इसलिए फर्स्ट व सेकंड जो धारणा है, पूर्व धारणा, वह क्या है, या क्या करती है दोस्तों, अगर अंतर्निहित मानते हैं, क्या करती है, अंतर्निहित है। इसी प्रकार से मैं क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन नंबर 40। अब देखो, केवल फर्स्ट केवल सेकंड, या तो फर्स्ट या सेकंड, ना तो फर्स्ट है, दोनों, ये बात उसने कही है। देखिए 40 नंबर का हमारा क्वेश्चन रहेगा, तो 40 नंबर क्वेश्चन है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए साहब, कथन क्या है कि एक प्रमुख विश्वविद्यालय ने परिणामों को नोटिस बोर्ड के बजाय सिर्फ इंटरनेट पर दिखाने की प्रथा शुरू कर दी है, ठीक है। पूरा उदाहरण क्या है दोस्तों, विश्वविद्यालय में दाखिल सभी छात्रों के घर पर इंटरनेट का एक्सेस है, ध्यान रखें। इसके अकॉर्डिंग हमसे बात की है, विद्यालय में दाखिल सभी छात्रों के घर पर इंटरनेट का क्या एक्सेस है, ये बात कही गई है इसके अंदर। दूसरा है, इसके अकॉर्डिंग तो देखते दोस्तों, अब हमारे पास जो ऑप्शन है, इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना होगा, ये तो गलत बात हो गई। पहले ज्यादातर छात्र इंटरनेट और नोटिस बोर्ड दोनों की जगह दिखाए परिणाम देख लेते थे, तो ये भी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी बात नहीं कही है। एक प्रमुख विद्यालय परिणाम को नोटिस बोर्ड के बजाय सिर्फ इंटरनेट पर दिखाने की प्रथा शुरू की है, तो यहाँ पर इंटरनेट पे ही दिखाने की शुरू की है, तो इंटरनेट पे ही दिखाया जाएगा, तो दोनों बातें गलत होगी। अर्थात फर्स्ट व सेकंड निष्कर्ष, ठीक है, अनुसरण या जो पूर्व उदाहरण है, अंतर्निहित होगी नहीं है, अंतर्निहित नहीं है, ना तो फर्स्ट ना सेकंड, तो कौन सा होगा, ना तो फर्स्ट ना सेकंड आपका आंसर होगा। इसी प्रकार से 41 की हम बात करते हैं। 41 के अंदर हमारे पास क्या दे रखा है, देखिए, ठीक है, मिट्टी में पोषक तत्वों की फिर से भराई के लिए प्रत्येक वैकल्पिक मौसम में अलग अलग प्रकार की फसलें उगाना आवश्यक है। मिट्टी के पोषक तत्व, अगर आप
मिट्टी के अंदर जो क्या नाम से फसल उगाते हो, तो अगर चेंज करके उगाते हो तो वह जो उर्वरकता बनी रहती है मिट्टी की, ध्यान रखें कोई भी फसल उसी खेत में दूसरी बार उगाई नहीं जा सकती, ये भी गलत बात है। यदि अगले मौसम में भिन्न भिन्न फसलों उगाई जाए तो मिट्टी के उर्वरक जैसी अतिरिक्त पोषक तत्वों की आवश्यकता नहीं होती है, जिससे बेस्ट है। ठीक है, यदि अगले मौसम में भिन्न भिन्न फसलें उगाई जाए तो मिट्टी में उर्वरक जैसी अतिरिक्त पोषक तत्वों की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आपने अलग अलग भिन्न भिन्न फसलें उगा दे तो जो उर्वरक क्षमता है अर्थात सारे पोषक तत्व उसके अंदर विद्यमान होंगे, तो हमारा आंसर क्या होगा, केवल सेकंड पूर्व अवधारणा अंतर्निहित है। केवल सेकंड पूर्व अवधारणा क्या है दोस्तों, अंतर्निहित है। ठीक है, इसी प्रकार से हम 42 की बात करते हैं, 42 किसकी बात करते हैं दोस्तों, 42 41 हमारा कंप्लीट होता है, 42 की बात करते हैं। देखिए, यदि किसान बेहतर उपज चाहते हैं तो उन्हें रासायनिक खाद की बजाय जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए। यदि किसान बेस्ट उपज चाहते हैं तो रासायनिक खाद के बजाय जैविक खाद का प्रयोग किया जाए। रासायनिक खाद से सेहत पर कुछ बुरे प्रभाव पड़ते हैं, ये बात सत्य है। रासायनिक खाद से उतनी उपज नहीं होती जितनी जैविक खाद से होती है, ये भी बात सत्य है। तो फर्स्ट व सेकंड पूर्व अवधारणा अंतर्निहित है। पूर्व अवधारणा क्या है दोस्तों, अंतर्निहित है। इसी प्रकार से हम देखते हैं 43 नंबर जो क्वेश्चन देखते हैं, 43 की हम बात करते हैं तो क्या स्थिति हमारे पास रहेगी। खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए डीप फ्रीज रखे हैं। ठीक है, ये पूर्व अवधारणा क्या है, खाद्य पदार्थों को लंबे समय पर डीप फ्रीज में रखने से भी खाने योग्य रहता है। सही बात है, ये खाने योग्य रह जाता है। किसी भी खाद्य पदार्थ कमरे के सामान्य ताप पर थोड़े समय तक रखने पर संभव नहीं है, यह गलत बात है कि थोड़े समय पर रखा जा सकता है। तो हमारा जो इसका आंसर होगा केवल फर्स्ट अवधारणा अंतर्निहित है। केवल कौन सा होगा दोस्तों, फर्स्ट होगा। इसी प्रकार से हम 44 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 44 कौन से की 44 की हम बात करते हैं, क्या है दोस्तों कि एक प्रमुख एनजीओ के दूर दराज के एक गांव में सभी प्रमुख प्रकाशकों को पुस्तकों और समाचार पत्रों द्वारा पुस्तकालय खोलने का निर्णय लिया गया है। इसका निर्णय क्या, पुस्तकालय खोलने का क्या लिया गया है, निर्णय लिया गया है। तो दूसरे सभी नजदीकी गांव में पहले से ऐसे पुस्तकालय है, ये गलत बात है। गांव में साक्षर लोगों की पर्याप्त संख्या है। गांव में, ठीक है, साक्षर लोगों की क्या है, पर्याप्त संख्या। देखो गांव में जब शिक्षित लोग हैं तभी तो पुस्तकालय खुलेगा, तभी तो निर्णय लिया जाएगा। इसलिए ये बात सेकंड अवधारणा जो क्या है, अंतर्निहित है। तो कौन सी है, सेकंड वाले। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है, ठीक है, कथन है जब जॉब रोटेशन से कर्मचारी को संस्थान का सिंहावलोकन करने में सहायता मिल जाती है, ये कथन के अंदर आपसे कहा गया है। ठीक है, अब संस्था का सिंहावलोकन करने के लिए जॉब रोटरी एकमात्र तरीका है, ये गलत बात हो गई। संस्था सिंहावलोकन करना आवश्यक होता है, ये भी गलत नहीं है। ठीक है, ये भी क्या होगा दोस्तों, गलत बात है। तो ना तो फर्स्ट और ना सेकंड, ना तो फर्स्ट ना सेकंड, दोनों क्या है, गलत होंगे दोस्तों। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं। इसके ऑप्शन आपके पास केवल फर्स्ट है, केवल सेकंड है, या तो फर्स्ट या सेकंड है, ना तो फर्स्ट ना सेकंड है, पूर्व अवधारणा फर्स्ट और दोनों सही है, ये देखना पड़ेगा दोस्तों। देखिए, ठीक है, 46 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, क्या कहता है आंसर कि सुश्री एक्स को अपनी कंपनी सीईओ के रूप में नियुक्त कर दिया जाए ताकि कंपनी के उत्पादों को वास्तविक समझा जाएगा। ठीक है, ये बात हमसे कही गई है। इसके अकॉर्डिंग 46 के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। ठीक है, तो सीईओ उत्पादों के बारे में समझ है कि वो बदल सकता है। ठीक है, सीईओ उत्पादकों के बारे में समझ को बदल सकता है, ये सही बात है। समझाना, ठीक है, वही है जो वास्तविक है, ये गलत बात है। समझाना वही है जो वास्तविक है, ये गलत बात हो गई। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग कौन सा आएगा दोस्तों, पहला ही राइट होगा। कौन सा होगा, पहला ही हमारा एग्जैक्ट राइट होगा। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है, कथन आपको दे रखा, एक विज्ञापन नया मॉडल के सीरीज इंजन के साथ उतारा गया तो पूर्व अवधारणा इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट लोगों को सीरीज इंजन के बारे में जानते हैं, सही बात है, तभी उतारा गया।
इंजन का प्रकार सीरीज क्रेताओं के लिए महत्वपूर्ण है, ये भी सही प्रकार है, दोनों चीजें की इंपोर्टेंसी है। तो फर्स्ट व सेकंड क्या है दोस्तों, अंतर्निहित है। फर्स्ट व सेकंड क्या है दोस्तों, अंतर्निहित। इसी प्रकार से हम देखिए 48 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है, मोहन नीता को कहता है कि मोहन है, 48 की बात करें, मोहन नीता से कहता है कि आने वाले कल लंच पर मिला जाए। ठीक है, कल हम मिलते हैं जिसमें लंच करेंगे, क्या करेंगे, लंच। दोनों को लंच का समय मालूम है, ये बात सत्य है। दोनों लंच की जगह के बारे में जागरूक है, तभी ये भी बात सत्य है। तभी तो कह रहा है कि आने वाले कल लंच पर मिलेंगे, अर्थात उन्हें जगह का भी पता है और समय का भी पता है, इसलिए ये बात कही गई है। तो फर्स्ट व सेकेंड जो पूर्व अवधारणा है अंतर्निहित है। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखें तो 49 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 49 की हम बात करते हैं, क्या स्थिति अवल। ठीक है, प्रतिभा की पहचान करने के लिए प्रतिभावान होना जरूरी है। प्रतिभा की पहचान करने के लिए प्रतिभावान होना क्या है, जरूरी है। पूर्व अवधारणा क्या है, प्रतिभा अर्जित और विकसित की जा सकती है। प्रतिभा अर्जित और विकसित की जा सकती है, इसके बारे में कहा जाता है प्रतिभा आनुवंशिक होती है, गलत बात है। तो प्रतिभा को क्या अर्जित किया जा सकता है या विकसित किया जाता है। तो हमारा केवल फर्स्ट जो पूर्व अवधारणा है वो अंतर्निहित है। इसी प्रकार से हम देखिए क्वेश्चन नंबर हम 50 की बात करते हैं। कथन क्या है, कथन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 की हम बात करते हैं तो क्या स्थिति हमारे पास, फिल्म सुपर डुपर हिट है और उसके सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए। कोई फिल्म आई जो सुपर डुपर हिट गई है, उसके सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए। हिट या फ्लॉप का निर्णय करने के लिए कोई प्रमाणिक मापदंड नहीं है, ये बात कही गई है 50 के अंदर। इसी प्रकार से प्रमाणिक दंड होते हैं हिट या फ्लॉप के, कितने लोग देख रहे हैं उसके, पिछली फिल्मों के प्रदर्शन की जानकारी है, सही बात है। पिछली फिल्मों ने क्या रिकॉर्ड रहा, कितने उनकी ग्रोथ हुई, कितना पैसा उसने कमाया, उन सभी के बारे में इसमें कहा गया है। इसी प्रकार हम 51 से लेकर 55 की तक बात करते हैं। इसमें भी अपना केवल फर्स्ट है, केवल सेकंड है, या तो फर्स्ट या सेकंड, ना तो फर्स्ट ना सेकंड ना दोनों, ये चीजें हमसे कही गई है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 51 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 हमसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर हम 51 की बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है, अखबार का एक विज्ञापन, कोई अखबार निकला उसमें एक विज्ञापन है, ऊंचे वेतन वाली नौकरी पाने के लिए एक विदेशी भाषा का पाठ्यक्रम सीख लीजिए। सीखे, अगर आपको अच्छे वेतन की नौकरी पानी है तो एक उच्च भाषा का पाठ्यक्रम आपको अपनाना पड़ेगा। पूर्व अवधारणा क्या है दोस्तों, उन सभी को ऊंचे वेतन वाली नौकरियां मिलती है जो विदेशी भाषा पढ़ते हैं। ठीक है, केवल विदेशी भाषा किसी ऊंचे वेतन वाली नौकरी को दिला सकती है, नहीं, ये गलत बात है। तो हमारा कौन सा होगा, उन सभी को उच्च वेतन वाली नौकरियां मिलेगी जो विदेशी भाषा की नॉलेज रखते हैं, एक्स्ट्रा ज्ञान रखते हैं, उनको ही मिलेगी। तो केवल फर्स्ट अंतर्निहित होगा। इसी प्रकार से हम देखें क्वेश्चन नंबर हमारा 52। क्वेश्चन नंबर कौन से 52 के बारे में हम बात करते हैं। शिक्षा के अधिकार को एक बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन बनाने के लिए छात्रों के लिए स्कूल के परिवेश को डर, सदमे और चिंता से मुक्त बनाया जाना चाहिए। किसे, ऐसे सदमे से मुक्त बनाया जाना चाहिए, ये बात हमसे कही गई। अब देखो पूरा उदाहरण क्या है दोस्तों, शिक्षा के अधिकार का आंदोलन समाज की बेहतरी के लिए वांछनीय है, ये गलत बात हो गई। बच्चे स्कूल में बहुत चिंता और तनाव महसूस करते हैं। ठीक है, शिक्षा के अधिकार को एक बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन बनाने के लिए छात्रों को स्कूल से परिसर में डर, सदमे, चिंता से मुक्त कराइए, ये बात कही है। इसका मतलब बच्चे स्कूल में बहुत चिंता और तनाव में रहते हैं, तो केवल सेकंड बात है सत्य है दोस्तों। तो सेकंड पूर्व अवधारणा अंतर्निहित होगी। क्वेश्चन नंबर 53, गैर कानूनी पशु व्यापारी के हाथ से बचाने के लिए एक प्रमुख अभियंता ने $500 मिलियन में एक कछुआ खरीदा। कितने, $500 मिलियन में एक कछुआ खरीदा। पूर्व अवधारणा क्या है, अभियंता ने कछुआ जितने में खरीदा उतने अधिक कीमत पर बिकेगा, गलत बात है। पशु व्यापारी के हाथ में कछुए को खतरा रहता है, पशु व्यापारी के हाथ में कछुए को क्या रखता है, खतरा रहता है। देखो, गैर सरकारी पशु व्यापारी ने हाथ से बचाने के लिए
उसके लिए एक प्रमुख अभिनेता ने 400। अब देखो क्या कि वो उसको बेच देगा या उसको मार देगा इस प्रकार से, इसलिए क्या होगा, केवल सेकंड राइट होगा। कौन सा होगा दोस्तों, केवल सेकंड। ये बात अंतर्निहित होगी। इसी प्रकार से हम 54 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 54। देखिए 54 की हम बात करते हैं। 54 क्या कहता है, हमसे ध्यान दीजिए। एक अग्रणी कार निर्माता मौजूदा कार पे एक नया मॉडल फिर से लाया है जो दिखने में बदला हुआ है और जानदार है, लेकिन उसका इंजन वही है। ठीक है, इंजन का प्रदर्शन इतना जरूरी नहीं जितनी कार की शक्ल सूरत जरूरी है। ये बात सत्य है। खरीदार के लिए वाहन की सूरत महत्वपूर्ण होती है, मतलब देखकर ही व्यक्ति लेता है किस मॉडल की कार है, कितना अच्छी लग रही है, क्या उसकी है, ये सारी चीजें देख कर ही लेता है। तो फर्स्ट व सेकंड पूर्व अवधारणा क्या है, अंतर्निहित होगी। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 55 की बात। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है, कथन आपको दे रखा है, चूंकि मौजूदा अभ्यारण्य सिंहों को शिकारियों से बचाने के लिए में असमर्थ रहे, इसलिए राज्य सरकार ने इन इलाकों में 2 अन्य अभ्यारण्य खोलने का निर्णय लिया है। 2 अन्य अभ्यारण्य खोलने का क्या निर्णय लिया है। शिकारियों को बचाने के लिए पर्याप्त सिंह बाकी नहीं रहे बच्चे, ये गलत बात हो गई। सिंहों को अभ्यारण्य में से रखकर कैद के रखना ही तस्कर उनकी सूरत तस्करी में कर सकता है, ये भी गलत बात है। दोनों क्या हो गए दोस्तों, गलत बात है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होगा, ना तो फर्स्ट होगा और ना ही क्या होगा, सेकंड। ना तो फर्स्ट और ना सेकंड, दोनों क्या होंगे दोस्तों, गलत होंगे। इसी प्रकार से हम देखें क्वेश्चन नंबर 60 की और बात करें, 56 की बात करते हैं। 56 ऑप्शन उसी प्रकार से आपको दिए हुए। 56 की हम बात करते हैं। देखिए 56 में क्या कह रहा है हमसे, ध्यान देखें। कृपया इन बार इस विषय पर अर्ध सरकारी के बजाय सरकारी पत्र भेजिए। ठीक है, किसी विषय की बात चल रही है, उस पर अर्ध सरकारी के बजाय सरकारी पत्र। विभिन्न प्रकार के पत्रों पर प्रारूप भिन्न होते हैं, सही बात है। एक ही विषय पर भिन्न भिन्न प्रकार के पत्र भेजे, नहीं, गलत बात है। ठीक है, केवल फर्स्ट राइट होगा। कौन सा होगा दोस्तों, केवल फर्स्ट राइट होगा। इसी प्रकार से 57 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं दोस्तों, 57 की हम बात करते हैं। क्या स्थिति हमारे पास रहेगी, कृपया दिल्ली से लखनऊ को 2 टिकट की उपलब्धता का पता लगाइए। हमें दिल्ली से लखनऊ जाना है तो 2 टिकट चाहिए। यह पता लगाने के लिए व्यक्ति को यात्रा का इच्छित माध्यम पता है, सही बात है। पता लगाने के लिए व्यक्ति को यात्रा करने के वाले व्यक्ति का व्यवहार पता है, नहीं, गलत बात है। केवल कौन सा होगा दोस्तों, फर्स्ट राइट होगा। 57 के अनुसार हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए राइट होगा। कौन सा होगा दोस्तों, ए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 58। यदि आप अपनी लिखने की गति बढ़ाना चाहते हैं तो 0.7 का प्रयोग करें। जो 0.7 पेन आता है उसका प्रयोग करें। भिन्न भिन्न प्रकार के पेन उपलब्ध है, सही बात है। जिस व्यक्ति को बताया जा रहा है वो समझता है कि 0.7 पेन क्या होता है, अर्थात ये बात। तो फर्स्ट व सेकंड क्या है दोस्तों, अवधारणाएं अंतर्निहित होगी। इसी प्रकार से 59 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहते हैं हमसे, 59 के अंदर बात करते हैं हम लोग, अधिक स्पेस बनाने के लिए अतिरिक्त एफएसआई खरीदने की आवश्यकता है। जिस व्यक्ति को बताया जा रहा है कि एफएसआई का अर्थ नहीं जानता, ये गलत बात हो गई। अधिक स्पेस निर्माण लागत के कम करेगी, ये भी गलत बात है। तो ना तो दोस्तों फर्स्ट और ना सेकंड, दोनों क्या होंगे, गलत होंगे। दोनों क्या होंगे दोस्तों, गलत होंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट दे रखा है आपको, एक साइन बोर्ड जो दिशा और अनुदेश को भी बताए। दिशा को और अनुदेश को क्या है, बताया जाए। इसके अकॉर्डिंग साइन बोर्ड के बिना किसी भाषा का प्रयोग भी बनाया जा सकता है, गलत बात है। ये गलत बात कही है। देखिए आगे इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो क्या स्थिति हमारे पास रहेगी। देखिए साहब, दिशा बताने के लिए केवल साइन बोर्ड का एक प्रभावी माध्यम है, वेरी गुड। इसके लिए सेकंड वाला राइट रहेगा। इसकी क्या होगी दोस्तों, जरूरत होगी दिशा बताने के लिए किसकी, साइन बोर्ड की क्या प्रभावी माध्यम में रहेगा, इसलिए हमारे पास ये बात रहेगी दोस्तों। तो हमारा जो आंसर निकल का आता है इसके अकॉर्डिंग हमारा ये होगा, ठीक है। अर्थात केवल सेकंड अवधारणा क्या है, अंतर्निहित होगी। तो देखिए दोस्तों, आज हमने जो कथन और पूर्व अवधारणा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे उनके बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, ओके, बाय बाय, टेक केयर।